मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। बेशक। कौन है सबसे अफजल? उधर नहीं देखें, इधर देखें। कौन है सबसे अफजल? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। लोग कहते हैं कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई नफा नहीं दे सकता। मैंने कहा है नादान, जरा कुरान पढ़, कुरान के अंदर ही है फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि अल्लाह उनका मददगार है, व जिब्रील और जिब्रील उनके मददगार हैं, व सालिहुल मुमिनीन और नेक मोमिनीन मददगार हैं। वो लोगों, तुम तो ये कहते हो कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नफा नहीं दे सकता। आओ जरा वो कुरान को पढ़ो, साहिब कुरान को पढ़ो। आज तुम नबी के जिक्र पर जो है उंगलियां उठाते हो, फतवेबाजियां लगाते हो। अरे हम तो ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी दौलतों पर नाज होगा, तुम्हें अपने इल्मों पर नाज होगा। खुदा की कसम, जब तक ये धरती जिंदा रहेगी, हमारे ये उलमा बताएंगे कि इस धरती पर कल भी या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे, और इस धरती पर आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। और तुम मिट जाओगे, हम मिट जाएंगे, कायनात फना हो जाएगी, हर एक फना के घाट उठ जाएगा, हर एक फना के घाट उतर जाएगा, कयामत बपा हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी की अजमत का परचम बुलंद रहेगा, मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत के नारे लगते रहेंगे। आज हमारा सुन्नी भाई ये कहता है कि हम सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। वो इसलिए कहता है, एक शायर कहता है कि वो जिसे दीद का एक जाम पिला देते हैं, फर्शिता अर्श सभी पर्दे हटा देते हैं, और उनके दीवाने शामी अक्सर नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना रेहान साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। दीवाने शामी अक्सर नामे महबूब पे हर चीज लुटा देते हैं। देखें हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। अच्छा नींद तो नहीं आ रही? खत्म कर देंगे, बता देना। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। अब जरा तवज्जो दें, एक नुक्ता यहाँ पर मैं बयान कर रहा हूँ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इसी कुरान को नाजिल करते, किस पर? अला जबल लरअयता, एक बड़े पहाड़ पर, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो वो पहाड़ भी पाश पाश हो जाता। अब अल्लाह ने जो फरमाया कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। यानी पहाड़ भी कुरान के जलाल की वजह से इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना ताकतवर पहाड़, अगर उस पर रब का कुरान नाजिल हो जाता, अगर उस पर रब का कलाम नाजिल हो जाता, तो वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता। लेकिन जरा आप यहाँ पर गौर करें, जब जो है कुरान का बार, कुरान का बोझ एक पहाड़ नहीं उठा सकता, तो एक 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान कैसे महफूज हो जाता? बात है कि नहीं? नुक्ता है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। रब का कुरान भी सच है, हक है। रब के कुरान में कोई झूठ नहीं, कोई दरोग नहीं। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, कि अगर हम इसी कुरान को अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो यही कुरान की वजह से पहाड़ चकनाचूर हो जाता। तो अब यहाँ पर जहन को जरा करीब करें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि जो एक 10 साला बच्चा, जिसका के वजूद अभी इतना है कि उसकी जो है अभी छोटा सा वजूद है, कमसिन बच्चा है, लेकिन अभी उसको जो है छोटा सा वजूद है, जिस्मो जसामत में भी ज़्यादा नहीं, कद्दो इकामत में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरे कुरान को, कुरान के 30 पारों को अपने अंदर कैसे समो लेता है, अपने अंदर कैसे महफूज कर लेता है। तो अब यहाँ पर मैं नतीजा निकालने वाला हूँ, यहाँ पर मैं नतीजा निकालने लगा हूँ। वो इसलिए कि अल्लाह ने जो फरमाया, अल्लाहु अकबर, जरा पीछे चलो और जरा ये देखो कि सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? साहब पता? सबसे पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में। कहाँ? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हजरत जिब्रील ने कहा ना इक़रा, नबू पढ़िए। मां न बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, कहा ना अपने रब के नाम से पढ़िए। तो
नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, सुभान अल्लाह बोले जरा। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी ने अल-यवाक़ीत वल जवाहिर के अंदर इसको नकल फरमाया। हजरत जिब्रील जब नबी अलैहिस्सलाम के पास कुरान लेकर के आते, यानी हजरत जिब्रील लाए, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, तो नबी अलैहिस्सलाम का ठीक है। लेकिन जैसे ही हजरत जिब्रील हुरूफ मुक़त्ताअत लेकर के आए, हुरूफ मुक़त्ताअत जानते नहीं, 14 अलिफ लाम मीम काफ हा या इन साद काफ नून, ये क्या है? हुरूफ मुक़त्ताअत। 3 किस्म हैं कुरान की आयतों की, मुतशाबिहात, मुहकमात, मुक़त्ताअत। हुरूफ मुक़त्ताअत लेकर के आए, मुतशाबिहात लेकर के आए, मुहकमात लेकर के आए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जैसे ही मुक़त्ताअत लेकर के आए नबी, बात जरा तवज्जो से सुने वरना बाउंसर हो जाएगी बात। बड़ी एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ, इल्मी समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे ही हुरूफ मुक़त्ताअत यानी अलिफ लाम मीम लेकर के हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए, तो मेरे नबी ने रिएक्शन क्या दिया? अलिम तु फहिम तु, जिब्रील में समझ भी गया, मैं जान भी गया। सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम का माना पता नहीं, पता है माना? नहीं पता, किसी ने भी नहीं किया। कुरान की इतनी तफासीर हुई, किसी भी एक मुफस्सिर ने अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं किया। लेकिन हजरत जिब्रील जैसे ही अलिफ लाम मीम लेकर के मेरे नबी की बारगाह में आए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या जिब्रील अलिम तु फहिम तु, ए जिब्रील में जान भी गया, समझ भी गया। हजरत जिब्रील मोतरिज हुए, एतराज करने लगे, या रसूल अल्लाह, और आयतें लेकर के आया हूँ, पूरा कुरान में लेकर के आया हूँ, और आयतें मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपका ये रिएक्शन नहीं होता था, आपके ये अल्फाज नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही मैं हुरूफ मुक़त्ताअत लेकर के आया हूँ, आप फरमा रहे हैं अलिम तु फहिम तु। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, ये कुरान जो तू आज लेकर के आ रहा है, मैंने तो उस वक्त ये कुरान पढ़ लिया था जिब्रील जबकि तू पैदा भी नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तू पैदा भी नहीं हुआ था। अब दलील कुरान से दूं? बोले सुभान अल्लाह। इसकी भी दलील कुरान से दूं? सुभान अल्लाह बोले। हर इंसान ने इल्म हासिल किया दुनिया में आकर, इंसान आया बेपढ़ा दुनिया में। इंसान, हर इंसान मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होती है। पहले मौसूफ बाद में सिफत, यानी जो आलमी मानी में जो अशिया होती है बजाते खुद जो कायम नहीं होती, ऐसे ही मौसूफ पहले सिफत बाद में। इंसान बेपढ़ा आया दुनिया में, पढ़ा, इल्म हासिल किया, चांद तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा? खलाओं में सफर करने लगा इंसान। लेकिन मेरे प्यारे जरा गौर कर, मेरे नबी ने जो फरमाया, जिब्रील हमने तो कुरान उस वक्त पढ़ लिया था जबकि तू पैदा भी नहीं हुआ। इंसान बेपढ़ा आया, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, हवाओं में सफर करने लगा, सूरज चांद पर पहुंच गया। अल्लाहू अकबर। चांद पर जाने के बाद जमीन को तलाश लिया, मिट्टी को तलाश लिया, अब पानी की खोज जारी है। लेकिन वो मुस्तफ़ा जिसके बारे में मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मतलब क्या कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया और कुरान सिखाने के बाद में इंसान बनाया। बात समझ में आ गई? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जिब्रील उस वक्त मैंने कुरान सीख लिया था जब तक कोई पैदा भी नहीं हुआ। कुरान में क्या? रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, यानी कुरान मेरे नबी ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने अपने महबूब को कुरान का आलिम पहले बनाया। सिफत बाद में होती है, मौसूफ पहले, लेकिन मेरा नबी कुरान का आलिम पहले है, इंसान बाद में, है ना। अल्लमल कुरान, पहले क्या है? अल्लमल कुरान, क्या है जी? अल्लमल